Hello, dear students. I hope you all are doing well. जी एक बार फिर आप सबकी रिक्वेस्ट पे here is the answer for the house on Mango Streets, American Literature, MA English Semester 4. So I hope I would be helpful the way you all are praising me that I am your savior and all good things. Thankful to you all for all those kind words. तो चलिए आंसर को आप स्टार्ट कैसे करोगे इसको अच्छा एक आउटलुक देने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको एक अच्छे से कोट के साथ शुरू करिए सो सैंड्रा Cisneros is one of the most brilliant of today's young writers. Her work is sensitive, alert, nuanceful, rich with music and picture, according to these books. So, this is the quote you would begin your answer with, and I think this would be helpful. Then Sandra Cisneros is an American poet, novelist, essayist, short story writer, and a children's author. She gained international acclaim when she wrote this particular novel, and this novel is admired by the critics all over the world. और इसको 20 languages में translate किया गया है. Important thing is this has entered American canon. मतलब अमेरिका के जो बेस्ट दिग्गज किताबें हैं उसमें ये एंटर हो चुका है एंड इट्स कैनन ऑफ कमिंग ऑफ एज क्लासिक्स ऐसे क्लासिक्स जो अपनी एज से भी परे की बातें हो रही हैं जिनमें वो अपनी एज को बखूबी डिफाइन करते हैं वैसा ये नॉवल लिखा गया है sometimes heartbreaking sometimes deeply joyous the house on Mango Street deals with the life of किसकी life है यहाँ पे Esperanza की that's the 12-year-old girl is the protagonist she is the heroine and the harsh realities she faces in an old fashioned community तो उसकी community old fashioned है and whatever she is facing in the world in this community उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे ये पूरा नॉवल उसके बारे में है Esperanza does not want to belong to her rundown neighborhood and to the low expectations that world has for her. तो लोग अक्सर वो बड़े लो लाइंग एरिया में रहती है लोग उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं लोगों को लगता है कि वो ज्यादा कुछ जिंदगी में नहीं कर पाएगी उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती शी इज हाईली एम्बिशियस वो इस एरिया से निकल के आगे बढ़ना चाहती है बड़ा घर ओन करना चाहती है और इन लोगों को हेल्प करने के लिए वापस आना चाहती है ये उस लड़की का जिंदगी का एम है It's actually a story of a young girl coming into her power and inventing for herself what she will become. The author narrates this semi autobiographical story with special focus on heroine's mental condition, journey of life, experiences, and inner states of thought. तो मियामी हेरोल्ड के अकॉर्डिंगली दिस इज अ डीपली मूविंग नॉवल तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है कहीं ना कहीं जो ऑथर है उसकी खुद की लाइफ में भी इससे मिलती जुलती इंसिडेंट्स जो हैं वो हैपन हुए हैं The house on Mango Streets is structured into 44 vignettes. Vignettes का मतलब है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे आपको वीव ऑफ लाइफ में जो इंडियन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आया था कि कैसे जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं वो डिसजॉइंटेड होती हैं ऑब्वियसली मेमोयर टाइप्स होती हैं जो दिमाग में आ गया राइटर लिख देता है तो दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल और जो लेंथ है इसकी लिरिकल स्टाइल है बहुत सीरियस स्टाइल में नहीं लिखा हुआ लिरिकल स्टाइल में लिखा हुआ द स्टोरी इज नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस बाय एस्पेरेंजा द प्रोटैगनिस्ट वो खुद हीरोइन खुद अपनी स्टोरी बता रही है द नॉवल हैज ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज बिल्डिंग्स रोमन इसका मतलब क्या है ऐसा वर्क ऐसा नॉवल जिसमें ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट दिखाई गई है जैसे आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा है वो आर्टिस्ट एज अ यंग पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन वो वाला जेम्स जॉयस का जो वर्क है तो उसमें क्या था दैट वाज आल्सो बिल्डिंग्स रोमन बचपन से दिखाया गया है कि वो डेडुलस जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है एज अ करेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग तो बिल्डिंग्स रोमन है विच मीन्स अ नॉवल of a formative education showing growth of the characters तो यहाँ characters की growth दिखाई जा रही है The author reaches deep into her own childhood and weaves a beautiful piece of fiction that deals with the themes of caste, race, identity, gender, patriarchy. Her style
of writing style is unique and the message is always clear without any room for misinterpretation. बड़े clear अल्फाज, केयरफुल लफ्जों में वो सारी बात कर रही है और कहीं भी कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो रहा. वो एक्सपर्ट है. शी इज easily and directly telling us whatever is happening in the story. So, Esperanza, her expert manipulation of tone, structure, and literary devices helps the reader to empathize with Esperanza and slip into her shoes. इतनी अच्छे से नॉवल लिखा गया है कि we feel as if Esperanza is one of those children whom we know personally. तो एस्पेरेंजा बड़े अच्छे तरीके से हमें कनेक्ट करा रही है अपनी लाइफ के साथ. एंड शी सेज बाय द टाइम वी गॉट टू मैंगो स्ट्रीट वी वर 6. मम्मा, पापा, कैरलिस, किकी, माय सिस्टर, नैनी एंड मी. तो ये पूरी अपनी फैमिली बता रही है. जैसे हम मूवीज के साथ कनेक्ट करते हैं वैसे हम इस नॉवल में इस हीरोइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. At the opening of the novel, Esperanza is just like she feels like a wanderer. ये घर लिया, ये छोड़ा, नेक्स्ट पे चले गए. लेकिन जो यहाँ इनका घर है ना, हाउस ऑन मैंगो स्ट्रीट, ये इनका घर है. इनको कोई किराया नहीं देना पड़ता यहाँ पे. बट वो यहाँ भी खुश नहीं है. शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन. वो इस कम्युनिटी को छोड़ के, ऐसे नेबरहुड को छोड़ के इससे भी आगे बढ़ना चाहती है. Her family has moved so often that she doesn't feel like she can claim any one place as home. इतना ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको लगता ही नहीं है कि वो कहीं ना कहीं उस जगह को बिलोंग करती है. She introduces herself in terms of places. She has lived with the members of her family. As Esperanza tells the story of her first year on Mango Street, the reader imagines her everyday reality in that shabby, overcrowded environment. इसीलिए वो यहाँ नहीं रहना चाहती. She wants to move on. Esperanza just wants to possess house of her own. तो जैसे वर्जीनिया वुल्फ में आपने पढ़ा था, she wants to have a room of her own and a good income ताकि वो अच्छे से लिख पाए. यहाँ पे she wants to possess her own home and she wants to get out of the poverty and want to leave Mango Street. उसको ये छोड़नी है. Mango Street वो पसंद नहीं करती है. She dreams of a white house with a large space and lots of bathroom. Imagine, a lot of bathroom चाहिए उसको. However, the house on Mango Street has only one bedroom and one small bathroom. When she moved into the house, Esperanza found that it is not the house she has envisioned. She has dreamed of. तो जब वो मूव कर जाते हैं यहाँ पे, वो आके रियलाइज करती है कि ये तो वो घर ही नहीं है जो वो चाहती थी. ऐसा नहीं चाहिए उसको इससे बहुत बेटर और अच्छा घर चाहिए था. The house on Mango Street isn't it? वो नहीं है जो वो चाहती थी. Although her parents told her that it is a short transitional period, she doubted. They still need to move into other places in someday. तो बड़ा हैरान होती है वो कि इसके बाद भी कहीं और जाना है, मतलब टिका कब आएगा जिंदगी में. She knows the house on Mango Street is better than the previous apartment because her family owns the house. अब ये इनका है, पहले किराए पे थे. तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी खुश नहीं है. This shows her ambitiousness. ये नहीं है कि वो नकचड़ी है. She doesn't want to live on the money of a family. She wants to be somebody in her life. She wants to become somebody who's, larger than life. It's no longer belonging to the landlords, but the house has broken her beautiful fantasy. तो ये नहीं है कि यहाँ कोई मकान मालिक है, ऐसा नहीं है. बट जो उसकी सोच थी ना, उसकी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन थी, वो खराब हो गई है. And it is still not the house that Esperanza wants to point out as hers. तो ये ऐसा भी अच्छा घर नहीं है कि वो कहे कि ये मेरा घर है, ऐसा भी नहीं है. The house on Mango Street is ours and we don't have to pay rent to anybody. तो ये उनका घर है, इसको किसी को रेंट नहीं पे करना पड़ता. She's happy with that. Sir is Esperanza's first crush. Sir sometimes stares at Esperanza and though she's afraid, she tries sometimes to look back at him. तो उसकी love life के भी बारे में नॉवल में बात हुई है. He makes her sort of uncomfortable जब वो उसकी तरफ देखता है, but she also enjoys the attention. तो थोड़ी conscious हो जाती है जब Sir को देखता है, but still she is happy.
Esperanza's father tells Siri is a punk, tells her not to talk to him, perhaps because of her father's warning. Esperanza feels attracted to Siri even though he has a girlfriend, Lois. तो अब उस लड़के की गर्लफ्रेंड भी है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई गई है, पेरेंटिंग. कि पेरेंट्स जो हैं, जेंडर इश्यूज हैं, नो डाउट इस कम्युनिटी में हैं. गर्ल्स को अलग, बॉयज को अलग रखा जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है. तो हर कोई फादर दे आर वेरी प्रोटेक्टिव. वो गर्ल्स को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देयर इज नथिंग गुड इन रनिंग आफ्टर द बॉयज. और वो भी तब जब ऐसे लड़का हो जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे. Sarah and Lois represent the romance that she wants to experience. It's Esperanza's first expression of her sexuality in the novel and a major growing up moment for her. Esperanza's mother tells her that Lois is a kind of girl who will go with the boy into an LA. तो उसको साफ साफ फादर ने लड़के से दूर रहने को बोल दिया, मदर ने लड़की के बारे में गलत कमेंट कर दिया कि नहीं जाना, इनके साथ बात नहीं करनी. When Esperanza begins desiring boys, she seeks out a friend in Sally, whom boys find desirable. तो इसकी एक फ्रेंड है सेली. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नॉवल, इसको छोड़ सकते हो. तो ये ऐसी लड़की है, ब्यूटीफुल है, क्रूएल है, लेकिन इसकी एस्पेरेंजा की मदर को लगता है कि ये ऐसी लड़की है जो किसी का भी सर घुमा देगी एंड इट इज नॉट सेफ टू बी विद हर. और उसकी वजह से एस्पेरेंजा की मदर सेली को डेंजरस भी बोलती हैं. Sally जो है however is not interested only in driving boys crazy but then laughing them away as the women in the movies do. तो वो बड़ी क्रूअल वेम्पायर टाइप सी, वैम्प टाइप्स की लड़की है जो लड़कों को घुमाती है, पागल बनाती है. एंड शी इज कंफर्टेबल विद ऑल नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग्स. तो इसकी फैमिली को वो पसंद नहीं है, लेकिन सेली को उसके फादर से डांट भी पड़ती है, वो मार भी खाती है, और फिर भी उस पर असर नहीं है. Sally's father beats her every time a boy shows an interest in her, begs his daughter's forgiveness and reverts to begin the cycle again. तो मारते हैं, माफी मांग लेते हैं, फिर से मारते हैं उसके फादर. तो ये इस कम्युनिटी की रूटीन सी है. Sally's plight adds to Esperanza's growing realization of her physical power of men over women. तो ये एक पॉइंट है जो जेंडर इश्यूज जो हैं कि मेल्स आर डोमिनेटिंग, फीमेल्स आर टू बियर द ब्रंट, कि वो यहाँ पे सिर्फ सह रही हैं. ये वाला पार्ट भी यहाँ नॉवल में दिखाया गया है थ्रू द सच कैरेक्टर्स एज सेली. इन द एंड सेली जो है वो बहुत पिटीएबल और नॉट एनविएबल. अब इसको जेलसी नहीं हो रही बाय द एंड, उसको देख के उस पर तरस आ रहा है, और उसकी वजह से इसको भी मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है. उस लड़की की वजह से इसको भी सफर करना पड़ता है एस्पेरेंजा को. Esperanza is ashamed of her family's poverty and describes several instances in which she lies or tries to hide the fact that she's poor by saying she lives in a different house or hiding her unattractive shoes under the table at a party. तो यहाँ ये बताया गया है कि कैसे जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो शर्मिंदा है अपनी पॉवर्टी से, फेस नहीं कर रही है वो, और जब भी कोई पूछता है तो अपना घर कहीं और बताती है, अपने जूते छुपा लेती है, which means she is not comfortable in being a poor. So throughout the novel different aspects जो हैं उसकी लाइफ के वो दिखाए गए हैं. Throughout the novel, men and women are often living in different worlds. The women confined to the world of home and men living in the world outside. तो typical वो racism, वो gender issues, feminism, वो सब है novel में. Nearly all of the characters in the novel conform to the traditional gender roles. Conform मतलब they belong to. जूडिथ बटलर में आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है कि कैसे जेंडर इज परफॉर्मेटिव, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन. हम बनाते हैं जेंडर, सेक्स इज बायोलॉजिकल, बीइंग अ गर्ल और अ बॉय, बट आपको फेमिनिन होना है और आपको एक मैस्कुलिन तरीके से बिहेव करना है, ये सोसाइटी सिखाती है. गर्ल्स को पिंक पहनना है, बॉयज को ब्लू, ये सोसाइटी सिखाती है. तो इनके जो रोल्स हैं दे फॉलो द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स. गर्ल्स घर पे, बॉयज बाहर. Women are expected to stay at home, care for their families, and obey their husbands. Men often use violence to ensure their wives and daughters' compliance. कि वो
कंट्रोल में रहें, बातें माने तो उनको पीटना इनको लगता है जरूरी है, जो बहुत गलत टेंडेंसी है. For instance, some of Esperanza's friends also suffer significant hardship. Alicia, whose mother is dead. So it again can be. You can read this out. If you may keep in mind, आप लिख सकते हैं. Otherwise, ऊपर वाला part कि they all are performing traditional gender roles, इतना काफी होगा. So moving forward, Esperanza's traumatic experiences as Sally's friends cement her desire to escape Mango Street and to have her own house. Even Esperanza finds herself emotionally ready to leave her neighborhood. However, she discovers that she will never fully be able to leave Mango Street behind. तो जाना चाहती है लेकिन ये भी realize करती है वो इसको छोड़ के हमेशा के लिए कहीं नहीं जा सकती. She is aware of this fact. However, through all the people she meets living on Mango Street, she realizes that she must always return it in order to remember who she is and from where she comes. तो इतनी एम्बिशियस है, ये भी सोचती है कि अगर यहाँ से आगे वो कभी चली जाएगी वो वापस जरूर आएगी ये देखने कि वो कहाँ से चली थी और कहाँ पहुंच गई. Also, she'll have to return to help the women she has left. और जिन औरतों को वो पीछे पिटने के लिए छोड़ गई है उनके लिए भी वो बहुत कुछ करना चाहती है. She wants to help them out. Although Mango Street is not the only place Esperanza Cordero has lived, it is the most important in her cultural heritage. At the end of the year, Esperanza remains on Mango Street, but she has matured extensively. She has a stronger desire to leave and understands that writing will help her put distance between herself and her situation. तो लास्ट में क्या डिसीजन लेती है, क्या बड़ा करेगी वो कि अपना वजूद बड़ा कर सके, कुछ जिंदगी में बड़ी बन सके, मैंगो स्ट्रीट को छोड़ दे, क्या करेगी. सो इकलौता पॉइंट क्या है बच्चा, राइटिंग स्टार्ट कर दे, वो वर्जीनिया वुल्फ की तरह लिखना शुरू कर दे. सो अल्टीमेटली शी एंड्स अप इन राइटिंग, ये प्रोफेशन लेगी वो. Though for now writing helps her escape only emotionally, in the future it may help her to escape physically as well. तो अभी तो वो लिख के, जैसे डायरी राइटिंग करते हैं हम, लिख के वो थोड़ा मेंटली फ्री हो जाएगी, लेकिन शी इज वेरी श्योर कि बड़े होके वो लिख के राइटिंग के जरिए वो फिजिकली भी यहाँ से एस्केप कर सकती है, वो जिंदगी में अच्छा कमा सकती है और यहाँ से बाहर मूव कर सकती है. सो टू कंक्लूड, in The House on Mango Street, Sandra Cisneros creates an innocent young Latin girl, Esperanza, to face problems directly, gain experience, and at the end, she becomes an experienced adulthood. She becomes adulthood नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ adult आएगा. She becomes an experienced adult with her identity of her own. House female buildings Roman identity of her own, बहुत है इतना. This you can leave even, ये अच्छे से नहीं कर पाओगे नहीं तो handle. So the novel is an example of buildings Roman. It's coming of an age. It relates to her upbringing. तो क्या यहाँ दिखाया जा रहा है? It relates to her upbringing, including divided cultural loyalties, feelings of alienation, and degradation associated with poverty. So this is the conclusion, and in which we have mentioned everything. So I think this would be helpful, and I would try to help you with some other texts also. So all the very best. Take care, and if you are new to the channel, don't forget to share it with all those people who are appearing, so that they might even take help from this video. Thank you very much, and all the very best.